हम कहते हैं ये 3 साल कारकर्दगी 70 साल से कहीं ज़्यादा बिस्तर पर मुश्तमिल मदर एंड केयर हॉस्पिटल की बुनियाद ने तो अरबों रुपए के फंड जारी कर दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं अज़ीम शान टीवी। जैसा कि आपको मालूम है कि अज़ीम शान टीवी अवामी मसाइल हल करने वाली शख्सियात व सियासी व समाजी शख्सियात का तारुफ दुनिया भर में करा रहे हैं और इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं यूसी नंबर 51 के उम्मीदवार चेयरमैन जनाब आबिद सईद साहब की खिदमत में कि वो बताएं हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अज़ीम शान टीवी और अब्दुलसत्तार खालिद साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो आपने अज़ीम शान के प्लेटफॉर्म से अदना कारकुनों यूसी लेवल के कारकुनों को जो दिली तौर पर वो खा किसी भी पार्टी के हों, वो मुखलिस तरीके से अपने पार्टी कायदीन और अपने हलके की खिदमत के लिए हम वक्त तैयार होते हैं। ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जिसमें ऐसे कारकुनों की आवाज़ को कायदीन तक और पूरे पाकिस्तान में पहुंचाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। सत्तार खान साहब आपको मुबारक हो। गुजारिश ये है 3 साल कारकर्दगी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब और मेरे कायद जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब व दीगर आज आपको 70 साल के बाद इन 3 सालों में सबसे पहले पाकिस्तान की जो कदर कीमत, जो पाकिस्तान की सालमियत और उसकी ताकत को दुनिया भर में मनवाया गया। हम कहते हैं ये 3 साल कारकर्दगी 70 साल से कहीं ज़्यादा बेहतर है। आज इन 3 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया भर में शेर फहरिस्त है, डिस्कस होता है और ये बड़ी बड़ी कुव्वतें मान चुकी है कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब जैसे वज़ीर आज़म के होते हुए हम उम्मत मुसलमा और पूरी दुनिया में मौजूद मुसलमानों को कोई तकलीफ़, कोई परेशानी नहीं पहुंचा सकते। खलूस नियत और ज़रूरियात ज़िंदगी को देखते हुए ख़ुद ही ये महसूस किया कि हमें ये सब चीज़ ज़रूरत है, इस हलके की आवाम को, इस शहर की आवाम को इस चीज़ की ज़रूरत है। देखें इतना बड़ा प्रोजेक्ट इस ही PP 217 में गल्ला गोदाम के पास 200 बिस्तर पर मुश्तमिल मदर एंड केयर हॉस्पिटल की बुनियाद रखी गई है। अभी पिछले जुमे मैं कहता हूँ आफरीन है कि मेरे कायद मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने PP 217 हो या NA 156 हो या मुल्तान, हर यूसी की सतह पर करोड़ों रुपए के फंड जारी किए हैं। ये अब हम कारकुनों का हक है, ये अब हम कारकुनों का तरीक़ेकार है कि हम जाकर वो पॉलिसियाँ दें जिससे आवाम को फ़ायदे हों, आवाम की फलाह बहबूद के काम हों। ये अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम खड़े होकर कराएं। मेरे कायद ने तो अरबों रुपए के फंड जारी कर दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यूसी 51 में और इसी तरह तमाम यूसीओं में भरपूर तरीके से तरक्याती काम जारी और सारी है। 70% काम मुकम्मल हो चुके हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये 30% इस साल में मुकम्मल हो जाएंगे। बिजली की कीमतें क्यों ज़्यादा बढ़ गई हैं? अगर बिजली की कीमतों की हम बात करते हैं, पाकिस्तान, फिर मैं यही बात करूंगा
इस पाकिस्तान को अगर जादूगर लूटने वाले ना होते तो अल्हम्दुलिल्लाह ये महंगाई ना होती। आज मेरे कायद इमरान खान साहब की हुकूमत है, महंगाई महंगाई महंगाई, बेशक महंगाई है, मानते हैं, लेकिन इस महंगाई को अगर वो पिछले साबिक़ा जादूगर वज़ीर आज़म हुक्मरान भी आ जाते तो मैं ये कहता हूँ कि आज जो महंगाई है ये महंगाई उनके होते हुए 100% मज़ीद ज़्यादा महंगाई होती, क्योंकि उन लोगों ने खाना भी था और महंगाई तो ऑटोमेटिकली होना था। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में महंगाई है, पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान में तो महंगाई उस रेशो के हिसाब से अभी 25% है, वरना अगर वही हुक्मरान होते तो जो दुनिया में दूसरे मुल्कों का महंगाई से हाल है उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान में महंगाई होती और इससे कहीं ज़्यादा बदतर हाल होते। ये विज़न है मेरे कायद इमरान खान साहब का, ये विज़न है मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब का कि हम लोग चाहते हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द कंट्रोल होंगी और ये मुकम्मल हम चाहते हैं कि महंगाई बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन जब देखते हैं दुनिया के हालात, इंटरनेशनल हालात, तो उसकी निस्बत महंगाई पाकिस्तान में काफ़ी कम है और अल्लाह करे ये यहीं रहे, मज़ीद ना बढ़े। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो पॉलिसी इमरान खान साहब की है वो इससे बढ़ने का कोई इम्कान नहीं है, बल्कि कम होने का तरीक़ेकार है कि कम होगी। क्या आने वाले इलेक्शन में आप फिर भी पीटीआई की तरफ से कोई उम्मीदवार हैं? मैं बहैसियत कारकुन, और कारकुन जिस पार्टी का होता है उसकी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि मेरी पार्टी मुझे टिकट दे और मैं पार्टी की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा लूँ, और इंशाअल्लाह मेरी भी यही ख्वाहिश है। उसके बाद कायदीन की मर्ज़ी है, कायदीन के सामने होगा, वो जो फ़ैसला करेंगे अमन्ना सदकना इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हमें कबूल होगा। हमारा मकसद है खिदमत करना, हमारा मकसद है लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना। आज मैं बग़ैर चेयरमैन, बग़ैर किसी ओहदे के, सिर्फ एक कारकुन की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह इतने काम करवा रहा हूँ। और जो भी कोई काम, तरक्याती काम है, कोई भी फलाह बहबूद के काम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पेश होते हैं अपनी यूसी के हिसाब से भी, अपने पीपी 217 के हिसाब से भी। तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ख्वाहिश तो ख्वाहिश होती है इंसान की। अगर मुझे मौका मिला तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी कोशिश होगी कि मैं टिकट के साथ इस यूसी से इलेक्शन लड़ूँ। बकाया सब कायदीन का फ़ैसला होगा, जो उनका फ़ैसला है वो मुझे कबूल होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।